उस पर बात आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आप बनी रहिएगा गायत्री, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले की, कोलकाता का ये जो निर्भया कांड है, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई तमाम तथ्यों को खंगाल रही है, फॉरेंसिक टीम के साथ आज पहुंचेगी, एक एक चीज को खंगालेगी और उसके बाद जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। किस तरह से अब जांच आगे बढ़ने वाली है, क्या एक्शन होने वाला है, आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सीबीआई ने संभाली कोलकाता रेप मर्डर की जांच। केस की नए एंगल से सबूतों की होगी पड़ताल। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस केस की सीबीआई जांच पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कह दी थी। पीड़ित परिवार के साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी इस कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आरोप है कि हैवानियत भरी इस घटना की जांच में कोलकाता पुलिस लापरवाही बरत रही थी, जिसके बाद इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी को इस केस का जिम्मा सौंप दिया। इस कांड में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जाँच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतनी भयानक घटना को आरोपी ने अकेले कैसे अंजाम दिया? क्या आरोपी की मदद किसी और शख्स ने की थी? आरोपी को सेमिनार रूम और पीड़िता के बारे में पहले से पता था? क्या ड्यूटी पर तैनात किसी दूसरे स्टाफ की भूमिका की जांच की गई? क्या आरोपी का किसी सरकारी कर्मचारी या किसी रसूखदार शख्स से कोई संबंध है? मेडिकल कॉलेज जैसी भीड़ वाली जगह पर किसी ने पीड़िता की चीख कैसे नहीं सुनी? वारदात को पहले सुसाइड क्यों बताया गया? इसके लिए किसने आदेश दिया था? घटना स्थल के पास अचानक तोड़फोड़ का काम क्यों शुरू कर दिया गया? दरअसल सीबीआई की टीम के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही उस सेमिनार हॉल में जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे सटे हिस्से में तोड़फोड़ और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस वारदात में फोरेंसिक जांच और उससे मिले सबूत बेहद अहम है, लेकिन घटना स्थल के पास ऐसे तोड़फोड़ से सबूतों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि सीबीआई टीम के आने से पहले किसके आदेश पर आनन फानन में तोड़फोड़ की जाने लगी? आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन कर रखी है, लेकिन इस खौफनाक वारदात के बाद बंगाल सरकार को भी सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई उन अनछुए एंगल की तफ्तीश करेगी जो अभी तक जांच का हिस्सा नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, वारदात के 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी कोलकाता पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई कि आखिर पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही थी। को लेकर लगातार प्रदर्शन और रोष भी देखने को मिल रहा था। मांग की जा रही थी सीबीआई जांच की। अब सीबीआई जांच कर रही है पूरे मामले की, लेकिन सवाल ये कि कोलकाता कांड में सीबीआई आखिर क्या करेगी? देखिए, मेडिकल कॉलेज में सबूतों की तलाश की जाएगी। इसके अलावा घटना स्थल पर नए सिरे से फॉरेंसिक जांच भी होगी। आरोपी के बैकग्राउंड कनेक्शन की भी तफ्तीश की जाएगी, जानने की ये कोशिश क्या किसी और से भी कनेक्शन है। आरोपी से फिर पूछताछ और उसके बयान की भी जांच होगी। इसके अलावा ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ संभव है। ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। पुलिस की अब तक की जांच को क्रॉस चेक किया जाएगा, क्योंकि पुलिस सवालों के घेरे में थी, इसलिए जो है पुलिस के जांच को भी क्रॉस चेक किया जाएगा। पीड़िता के साथी डॉक्टरों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा पीड़िता के परिवार का पक्ष भी जानेगी एजेंसी कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि जो परिवार वाले थे वो भी पुलिस के सवालों पर भी जांच की सवाल पे जो है लगातार देखिए कह रहे थे कि पुलिस जो है सही तरीके से जांच नहीं कर रही थी। और इसकी यही वजह है कि जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, इसके बाद जो है कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी, तल्ख टिप्पणी की गई थी और ये कहा गया था कि आखिर 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कर क्या रही है? ये जो अपराध है बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। और साथ ही साथ देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां क्राइम सीन पर तोड़फोड़ की जा रही है। एक्शन में अब सीबीआई, क्योंकि सीबीआई की जो टीम है वो पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि क्राइम सीन की जगह पर पहुंचेगी, वहां पर जो है लगातार तफ्तीश भी होगी। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। गायत्री, देखिए अब सीबीआई की टीम जो वो एक्टिव हो गई है, मेडिकल कॉलेज में सबूतों की तलाश की जा रही है। गायत्री, बिल्कुल, देखिए वहां पर जाकर अब सबूतों की तलाश होगी। लेकिन आपको याद होगा शिखा, जो कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी की गई थी जिसमें साफ कहा गया था कि हमें आशंका है कि कहीं इतने दिन बीत जाने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश ना हो। अब अगर सीबीआई की टीम ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा था, प्रियंका बता रही थी कि 10 बजे टेक ओवर कर लेगी, पूरा जो केस है उससे जुड़े जो एविडेंस है वो पुलिस की तरफ से सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे। लेकिन जब क्राइम सीन पर पहुंचेगी तो क्या वो सबूत वहां पर मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। सवाल
सवाल ये भी है कि भाई जब वहां पर मान लीजिए ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन वहां पर क्राइम हुआ है, उस पूरे क्राइम सीन को, उस पूरे जो प्रीमाइसेस था उसको सिक्योर करने की जरूरत थी। पुलिस क्या कर रही थी? आखिर किसके शय पर वहां पर फिर से कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो शुरू किया गया? ये कई ऐसे सवाल हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं आपको 11 बजे जो डॉक्टर्स हैं एक बार फिर से मार्च करेंगे। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि वहां पर अब सीबीआई ने मामले को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन क्या सीबीआई को सबूत मिलेंगे? क्योंकि वहां पर जहां पर क्राइम हुआ वहां फिर से कंस्ट्रक्शन शुरू। एक्चुअली जो मतलब जो सीबीआई के हैंड ओवर कर दिया गया है केस, बट अभी हम लोगों की डिमांड ये है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और उनको इस जो मतलब ये हो, और हम लोगों पूरे हेल्थ केयर मतलब वर्कर को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये अपनी मांग भी बताना है, केंद्र कानून इनको लागू करवाना है, इसलिए ये प्रोटेस्ट अभी भी अपना जारी रखे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ सुरक्षा के साथ एक तरह से खिलवाड़ हुआ है। महिला डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जो ड्यूटी पर थी, उसके साथ ऑन ड्यूटी ये घटना हुई, से नाराज हैं डॉक्टर्स। बहुत शुक्रिया गायत्री जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको विभाजन विभीषिका दिवस पर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं, ये मार्च निकाला जा रहा है उनकी तरफ से, और ये तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ये मार्च कर रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि दोनों डिप्टी सीएम भी इस समय उनके साथ मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है और हर जगह पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मार्च कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के आत्मीय भाव से परिचित कराने वाली हमारी भारत मां को आज ही के दिन साल 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला गया था। ये मात्र देश का विभाजन नहीं है, बल्कि मानवता का विभाजन था। इस अमानवीय निर्णय से असंख्य निर्दोष नागरिकों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े, विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी। इस अमानवीय त्रासदी में बलिदान हुए सभी निर्दोष नागरिकों को आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि दी जा रही है, मार्च करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और दोनों डिप्टी सीएम भी इस समय उनके साथ मौजूद हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता मर्डर केस की। आपको बता दें कि आरजी के अस्पताल के पास तोड़फोड़ की गई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तोड़फोड़ जो है क्राइम सीन के 10 मीटर के दायरे में की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई है। देखिए, सीबीआई जांच की बात भी अब सामने आ रही है, सीबीआई जांच की जाएगी। अब आरजी के अस्पताल में क्राइम सीन के पास तोड़फोड़ की गई। क्राइम सीन के 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ से सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर मौजूद पुलिस ने निर्माण कार्य भी नहीं रोका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा था, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा था, हॉस्पिटल्स के बाहर स्ट्राइक पर डॉक्टर्स थे। और ये आप देखिए किस तरीके से क्राइम सीन के 10 मीटर के दायरे में तोड़फोड़ हुई, जिससे अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तोड़फोड़ आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से क्राइम सीन था, उसके 10 मीटर के दायरे में फ्लोर जो है उसको तोड़ दिया गया है, जो आसपास दीवार है उसको तोड़ा गया है। मौके पर जो पुलिस मौजूद थी, उन्होंने भी निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई, नहीं रोका। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर का केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजी के अस्पताल में क्राइम सीन के पास तोड़फोड़ की गई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रियंका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। प्रियंका, जहां पर दरिंदगी हुई वहां पर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है 10 मीटर के दायरे में, आखिर इसको किस तरीके से समझा जाए, देखा जाए, क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं पुनीता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल इसी बात को सीधे तौर पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सीबीआई को मामला सौंपना बहुत ज़रूरी है
वरना सबूत मिटा दिए जा सकते हैं, इस तरह का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। न सिर्फ उस संगठन दल के डॉक्टर्स के द्वारा बल्कि कोर्ट ने भी इस बात पे अपना एक संदेह व्यक्त किया है। आपको बता दें सीबीआई की टीम जो है आज सुबह 10 बज चुके हैं, हैंडओवर पूरा केस हो चुका है, जितने रिकॉर्ड्स हैं वो राज्य सरकार द्वारा सौंप दिए जाएंगे। अब सिलसिलेवार तरीके से बारीकी से जांच की जाएगी। 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5 दिनों के भीतर भी कलकत्ता पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की है और यही फोडा का जो संगठन है आईएमए की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, इसलिए पुलिस को लेकर धिक्कार के नारेबाजी लगाई जा रही है। उनका यह कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसको अब तक पकड़ा नहीं है और जो संजय रॉय जिसको गिरफ्तार किया है